नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। जहां पर हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के 5वें पार्ट की। इसमें आपको 17 जनवरी से 23 जनवरी तक का करंट अफेयर्स डिस्कस किया हुआ मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जनवरी 2022 में किस शहर को सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब मिलेगा? तो आंसर की यदि हम बात करते हैं तो गुरुग्राम को मिलेगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे यदि हम बात करें तो हेली हब देश में अपनी तरह का पहला हब होगा जहां हेलीकॉप्टर के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यानी कि ये ऐसा पहला हब होगा जहां पर हेलीकॉप्टर के लिए सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री की तो मनोहर लाल खट्टर हैं। और हरियाणा की राजधानी की यदि हम बात करते हैं तो चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो जनवरी 2022 में पोंगल के अवसर पर किस जिले में तमिलनाडु के बुल टेमिंग खेल जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया? तो आंसर की यदि हम बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मदुरई में। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो इस खेल में यदि कोई व्यक्ति एक निर्दिष्ट समय के लिए यानी कि निश्चित समय के लिए बैल के कुबड़ पर बैठता है तो उसे विजेता घोषित किया जाता है। निश्चित समय के लिए यदि कोई व्यक्ति बैठ पाता है बैल के कुबड़ पर तो उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है जल्ली कट्टू खेल में। और तमिलनाडु की राजधानी की यदि हम बात करते हैं तो चेन्नई है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की यदि हम बात करते हैं तो के स्टालिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो जनवरी 2022 में दिग्गज पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, वह किस नृत्य से संबंधित थे? तो आंसर की यदि हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी कथक नृत्य से संबंधित थे। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं बिरजू महाराज की तो बिरजू महाराज कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज थे। तो हमें याद रखना है कि ये महाराज परिवार के वंशज थे। इन्हें 1986 में पद्म विभूषण सहित प्रदर्शन कला में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। तो हमें याद रखना है कि इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है और इसके अलावा भी कई पुरस्कार दिए गए हैं। तो खासकर पद्म विभूषण हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो जनवरी 2022 में निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली ने लॉन्च किया है। तो आंसर हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं लॉन्च डेट की तो ये हमारे पास निकल कर आती है 16 जनवरी 2022। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं पॉडकास्ट को जानी मानी मीडिया शिक्षिका वर्तिका नंदा सुनाएगी। इसका उद्देश्य अपराध जांच, दिल और मानवता की अनसुनी कहानियों के माध्यम से जनता के साथ संपर्क स्थापित करना है। तो ये इसका उद्देश्य है। और बात करते हैं हम दिल्ली के मुख्यमंत्री की तो ये हमारे पास अरविंद केजरीवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो दुबई में अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो सुमित भाले, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सुमित भाले जो है लावणी कलाकार हैं और ये महाराष्ट्र के फूलवाड़ी जिले के पाथरी के रहने वाले हैं। लावणी महाराष्ट्र का पारंपरिक नृत्य है। तो हमें याद रखना है जो महाराष्ट्र का पारंपरिक नृत्य है वो लावणी है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की यदि हम बात करते हैं तो उद्धव ठाकरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास तोशी की कैफू का जनवरी 2022 में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे? तो ये जापान के प्रधानमंत्री रहे थे। इसके अलावा यदि हम बात करें तोशी की कैफू 1989 से लगभग 2 वर्षों तक जापान के प्रधानमंत्री रहे थे। 2 वर्षों तक रहे थे।
इन्हें 1991 में फारस की खाड़ी में समुद्री आत्मरक्षा बल भेजने के लिए जाना जाता था। और जापान की राजधानी की यदि हम बात करते हैं तो टोक्यो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जनवरी 2022 में क्षुद्र ग्रह 1994 में पीसी फर्स्ट नामक अंतरिक्ष चट्टान पृथ्वी के कितने मिलियन किलोमीटर दूरी से सुरक्षित रूप से गुजरी है? तो 1.9 मिलियन किलोमीटर से गुजरी है। इसके अलावा यदि हम बात करें इस क्षुद्र ग्रह के बारे में, तो यह क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष चट्टान बुर्ज खलीफा से भी बड़ा है। इसकी लंबाई की यदि हम बात करते हैं तो 1.05 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। और जबकि जो दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, उसकी लंबाई हमारे पास 0.83 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह ने लगभग 76,192 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यूएई के ऊपर से उड़ान भरी थी। तो 76,192 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, ये हमें थोड़ा याद रखना है क्षुद्र ग्रह के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 2021 के लिए फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा, रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं फीफा की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का जो पुरस्कार जीता है, तो बार्सिलोना की स्पेनिश मिडफील्डर अलेक्सिया पुटेलस ने जीता है। तो ये हमें याद रखना है नाम, अलेक्सिया पुटेलस, जो कि सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। इसके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर जो है क्रिश्चियन एंडलर ने जीता है सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो निम्न में से किस संगठन के अध्यक्ष ने निवेशक शिक्षा पर एक मोबाइल ऐप सारथी लॉन्च किया है? तो आंसर हमारे पास सेबी ने लॉन्च किया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सेबी की फुल फॉर्म की यदि हम बात करते हैं तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में यदि हम बात करते हैं तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी की स्थापना की यदि हम बात करते हैं तो 30 जनवरी 1992 को सेबी की स्थापना मानी जाती है। सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में भारतीय सेना के अगले सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज पांडे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो जनरल पांडे लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती की जगह लेंगे, यानी कि इससे पहले जो हमारे पास उप सेना प्रमुख थे सीपी मोहंती थे। पांडे पहले सेना मुख्यालय में महानिदेशक थे इससे पहले, यानी कि महानिदेशक थे ये सेना मुख्यालय में। इसके साथ ही इन्होंने ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया है। तो हमें याद रखना है ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम में मनोज पांडे जी ने भाग लिया है सक्रिय रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में विदेशी एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में भारत के सबसे ज्यादा रन लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारे पास। आगे यदि हम बात करते हैं तो कोहली ने पार्ल के बोलैंड पार्क में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में यह उपलब्धि हासिल की है। तो पहले वनडे में और पार्ल के बोलैंड पार्क में किसके खिलाफ? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उपलब्धि हासिल की है। इनके नाम भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा यानी कि टेस्ट मैच जो खेले हैं विराट कोहली ने खेले हैं। तो 12वां क्वेश्चन हमारे पास, जनवरी 2022 में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो आंसर की यदि हम बात करते हैं तो कैप्टन विक्रम बत्रा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रतिमा का जो अनावरण है 19 जनवरी 2022 को किया गया है। तो
डेट भी हमें याद रखनी है, 19 जनवरी 2022। कैप्टन बत्रा ने 7 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया और पॉइंट 4875 पर कब्जा किया। पॉइंट 4875 की यदि हम बात करते हैं तो एलओसी के पास पहाड़ की एक चोटी है, पॉइंट 4875। इसे सैनिक के नाम पर बत्रा टॉप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जनवरी 2022 में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दिलीप संघानी, ऑप्शन सी। संघानी इससे पहले इफ्को के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे, यानी कि इससे पहले ये इफ्को के उपाध्यक्ष थे। इफ्को देश की प्रमुख उर्वरक कंपनियों में से एक कंपनी है और इफ्को की फुल फॉर्म की यदि हम बात करते हैं तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो इफ्को की फुल फॉर्म भी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने जनवरी 2022 में अपनी राजधानी को नुसंतारा में बदलने का निर्णय लिया है? तो इंडोनेशिया ने लिया है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नुसंतारा को इसलिए चुना गया है क्योंकि इंडोनेशिया के भूगोल को दर्शाता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित है नुसंतारा। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं तो यह भी अनुमान लगाया गया है कि जकार्ता अगले 30 वर्षों में यानी 2050 तक डूब जाएगा, इसलिए राजधानी जो है नुसंतारा को बनाने का निर्णय लिया गया है। तो 15वां क्वेश्चन हमारे पास, फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के रूप में वर्णित रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो आंसर की यदि हम बात करते हैं तो हैदराबाद शहर में 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक की 216 फीट ऊंची प्रतिमा शमशाबाद में 45 एकड़ के परिसर में बनेगी। तो हमें ये याद रखना है कि ये जो प्रतिमा है शमशाबाद में बनेगी और 45 एकड़ के परिसर में बनेगी। मूर्ति जो है पंचलोहा से बनी है, जो कि 5 धातुओं का मिश्रण है, जिसमें सोना, तांबा, चांदी, पीतल और जस्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो जारा रदरफोर्ड। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रदरफोर्ड ने यह उपलब्धि हासिल करने के लिए 5 महाद्वीपों के 31 देशों की यात्रा की है, तब जाके ये उपलब्धि हासिल हुई है इनको, रदरफोर्ड को। इसके साथ ही रदरफोर्ड माइक्रो लाइट प्लेन में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला भी बन गई है। तो हमें ये भी थोड़ा याद रखना है, जो माइक्रो लाइट प्लेन है इसमें भी ये उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई है। इसके अतिरिक्त वह हवाई मार्ग से अकेले ग्लोब की परिक्रमा करने वाली पहली बेल्जियम भी है, यानी बेल्जियम निवासी है। तो वीडियो जो है हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। तो इसी प्रकार से आगे आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही यदि आपको वीडियोस की पीडीएफ चाहिए है तो इसके लिए आपको ऑथेंटिक स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। तो वहाँ पर आपको जो है पीडीएफ आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।